जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेस में। तो आपके एसएससी एमटीएस की क्लास आ चुकी है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप क्लास में अच्छे से बने रहते हो तो आपकी जीके पूरी कवर करा देंगे, ये हमारा वादा। एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने देंगे। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं अपना। पोवाड़ा नृत्य किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? तो जो आपका पोवाड़ा नृत्य है ये आपके किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य की। और महाराष्ट्र राज्य के आपके लोक नृत्य हो गए, एक तो लावणी, नकटा, पोवाड़ा, तमाशा, लेजम और गोरिचा। ये भी आप साथ में ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र एक लोकप्रिय कला का रूप है? तो किस राज्य में आपके भित्ति चित्र एक लोकप्रिय कला का रूप होगा? तो वह होगा आपके हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा एकदम इसका सही उत्तर होने वाला है। लड़कों में बढ़ते कंठ को गले के बाहर निकले हुए भाग के रूप में देखा जा सकता है, जिसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मेरे साथी? तो उसे आपके कहा जाता है एडम एप्पल। क्या कहा जाता है? एडम एप्पल कहा जाता है इसे। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का एक ऐसा रंजक होता है जिसे डेस वृक्ष के एक पौधे लीचेन से निकाला जाता है। तो क्या होगा इसका आपके राइट आंसर है? सारे ऑप्शन देख लो एक बार, उसके बाद में बताओ। तो इसका हो जाएगा आपके थेलाफाइटा। अगर आपने सी बताया तो आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री के सर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह होती है और ये पराग को फंसाकर रखती है? तो क्या होगा? वो होगा आपके वर्ती कारक। क्या होगा इसका राइट आंसर है? इसका हो जाएगा आपके वर्ती कारक, एकदम में राइट होने वाला है इसका आपके उत्तर। मणिपुर की राजधानी इंफाल घाटी देश शिल्प का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो किसका आपके एक महत्वपूर्ण केंद्र है ये? तो ये आपके है कोना का। किसका? कोना शिल्प का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला ये रहा आपका क्वेश्चन है। भारत में दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु क्रम उद्योग कौन सा है? तो आप क्वेश्चन के लेवल को देख सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर बताओ मेरे से, क्या होगा इसका आपके राइट आंसर? दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपको धातुक्रम उद्योग के बारे में पूछा है इसमें, तो कौन सा है? बिल्कुल सही है आपका, वो होगा एल्यूमिनियम। सबको मालूम ही था, है ना। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था? तो कब केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया था आपके आजाद करवा कर? तो ये करवा दिया था आपके 19 दिसंबर 1961, यानी आपका बी ऑप्शन एकदम में राइट होने वाला है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि हाल ही की बात है कि कितने वर्षों के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की मंजूरी दी है? तो वह दी है आपके 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए दी गई है। द बेस्ट थिंग पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए ये। द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू शीर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक आपके? तो इस पुस्तक के लेखक है आपके अनुपम खेर है। कौन है? अनुपम खेर। और आपके वन अरेंज मर्डर आ जाए तो उनके लेखक है आपके चेतन भगत। कौन है? चेतन भगत। और ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे, उनका क्या नाम था जिनको ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहला मिला था और वो भारतीय थे? तो क्या होगा इसका आपके राइट आंसर? तो उनका नाम था आपके भानु अथैया। क्या नाम था? भानु अथैया। इनको 1982 में यह पुरस्कार मिल गया था। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? तो ये आपके अमेरिका ने किया है। किसने किया? अमेरिका ने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा जमारिय बंदरगाह है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा आपके जमारिय बंदरगाह है? सारे आपके पास 5 सेकंड का समय है, आराम से ऑप्शन देख लो, उसके बाद में बताओ इसका राइट आंसर। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो वह आपके कांडला बंदरगाह है, जो कि आपके गुजरात में स्थित है। और इसका आपके वर्तमान में नाम क्या है? दीनदयाल बंदरगाह है। क्या नाम है? दीनदयाल बंदरगाह है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश से भारत ने राफेल का आखिरी और 36वां विमान प्राप्त किया है? तो किस देश से
भारत ने राफेल का आखिरी और 36वां विमान प्राप्त किया है। तो किस देश से किया है? तो ये किया आपके फ्रांस से। किससे? फ्रांस से किया है। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के लिए सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? तो किस आयोग ने की थी आपके? तो ये आपके आयोग ने की थी मंडल आयोग ने। किस आयोग ने की थी? मंडल आयोग ने की थी आपके। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? तो कौन है इसमें से? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, सभी साथी को इसका आंसर आना चाहिए कि पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान में मुख्य खनिज घटकों में से एक है, वे कौन है आपके? तो वे आपके है सिलिका। क्या होगा? सिलिका होगा, एकदम राइट उत्तर होगा आपका, अगर आपने सी ऑप्शन बताया तो। निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम उष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है? तो किस में होता है आपके? तो ये होता है आपके चांदी में। किस में होता है? चांदी में। बिल्कुल सत्य, अगर आपने चांदी उत्तर दिया है तो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय से कम है। तो कितनी कम होनी चाहिए? बताओ मेरे सभी शेर, इसका राइट उत्तर क्या होगा? इसका राइट उत्तर कितनी कम होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए आपके 8 लाख से कम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 8 लाख से कम होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो बड़ी कोशिका के बारे में पूछा गया है इसमें, तो बड़ी कोशिका के बारे में बताओ, क्या होगा इसका राइट आंसर है? तो वह हो जाएगा आपके अंडाणु, ये आपके बड़ी कोशिका है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी नदी कौन सी है? कौन सी है? बहुत ही अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो कौन सी नदी है आपके? किस किस को आता है ये राइट आंसर है? अगर आपने डी बताया तो आपका एकदम राइट होने वाला है। क्या होगा? कावेरी नदी। ओबीएम और कोका कोला कंपनियों ने किस वर्ष विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का पालन करने में सक्षम न होने के कारण अपने परिचालन को बंद कर दिया था, जिसमें ये अधिदेशी थे कि विदेशी निवेशक भारतीय उद्यमों में 40% से अधिक स्वामित्व नहीं रख सकता? तो क्या होगा इसका आपके राइट आंसर? तो क्या होगा इसका राइट आंसर आपके? तो इसके हो जाएगा आपके 1981। कब होगा? 1981 एकदम में राइट होने वाला है आपके। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी द्वारा बनाई गई कौन सी डॉक्यूमेंट्री चर्चे में रही है? अति महत्वपूर्ण सवाल है ये आपके लिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी द्वारा बनाई गई कौन सी डॉक्यूमेंट्री चर्चे पे रही थी? कौन सी डॉक्यूमेंट्री है वो? तो वे डॉक्यूमेंट्री आपके इंडिया द मोदी क्वेश्चन, इसमें आपके शुरुआती दौर से राजनीतिक सफर के बारे में बताया गया है। उनके जो वो गुजरात में मुख्यमंत्री से लेकर जो भी दंगे हुए थे उनके सबके बारे में इसमें चर्चा की गई है। कौन सी है वो? द मोदी क्वेश्चन है आज को, और ये आपका अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। और साथ में मेरे सभी साथी ये भी बताएंगे कि कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो इसका उत्तर बताओ मेरे सभी साथी। किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा घर की स्थापना की है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। ऐसे क्वेश्चन आपके अक्सर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? किस समाज सुधारक ने? तो किस समाज सुधारक ने? तो वह था आपके, अगर आपने ए ऑप्शन बताया है धोड़ो केशव कर्क, तो आपका बिल्कुल एकदम राइट होने वाला है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।